जय हिंद, नमस्कार। आप अगर आरक्षण के विरोधी हैं तो कुछ फैक्ट्स को जरूर समझें। मैं भी एक सामान्य वर्ग से हूं, अतः जो सच है वही बोलूंगा। और अगर आप आरक्षण के समर्थक हैं तो जरूर सुने, क्योंकि आपके साथ जो धोखा हो रहा है और जिस धोखे के कारण आप उद्वेलित होते रहते हैं, दरअसल वो धोखा कोई और नहीं दिया है, ना दे रहा है, बल्कि आपके अपने दे रहे हैं। और कैसे, ये उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा। आरक्षण एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और अगर बाबा साहब अंबेडकर की बात जब होती है और बाबा साहब अंबेडकर की कस्में जब खाई जाती हैं, तो बाबा साहब अंबेडकर के दिल को दर्द होता होगा, क्योंकि उन्होंने 10 साल के आरक्षण का प्रावधान दिया था। इसको राजनीतिक कारणों से बढ़ा के 20 साल कर दिया गया, और हर 10 साल के बाद वोट बैंक के लिए समीक्षा होकर करते हुए ये लगातार आगे बढ़ते रहा है। लेकिन धोखा आपको अपने दे रहे हैं। कैसे? ये आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधी दोनों सुने। और एक आश्चर्यजनक तथ्य यह भी आता है कि जैसे ही यह मुद्दा आता है, माननीय चिराग पासवान जी बीच में कूद पड़ते हैं। हर बार कूदने की उनकी आदत है, जबकि माननीय चिराग पासवान बहुत ही सम्मानित नेता हैं और बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। हम सब उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आरक्षण का धोखा कैसे दिया जा रहा है, मैं उन्हीं के उदाहरण से, उनके परिवार के उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा। उनके स्वर्गीय पिताजी श्री रामविलास पासवान जी 1977 में हाजीपुर से जीते, 1980 में हाजीपुर से जीते, 1989 में हाजीपुर से जीते। ये तीनों ही सुरक्षित सीटें थी। 1991 में रोसड़ा से जीते, सुरक्षित सीट थी। 1996 में हाजीपुर से, 1998 में हाजीपुर से, 1999 में हाजीपुर से, 2004 में हाजीपुर से, 2014 में हाजीपुर से, सारी सुरक्षित सीटें थी। यानी 9 बार वो सुरक्षित सीट से जीते। और उनके सुरक्षित सीट का मतलब क्या है कि वो किसी विशेष जाति के लिए, दलितों के लिए आरक्षित है। और रामविलास पासवान जी जब पहली बार 1977 में हाजीपुर से जीत गए और उनकी कैटेगरी, उनका लेवल जब ऊपर हो गया, तो भी 8 बार वो उस सीट पर खड़ा होकर 8 महत्वपूर्ण दलितों का हक मारे हैं। और 9 बार के विजय होने के बाद उनके बेटे चिराग पासवान जी, जो बार बार इस दंगल में कूद आते हैं कि आरक्षण संवेदनशील मुद्दा है, आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है, वो भी 2014 में जमुई से, 2019 में जमुई से और 2024 में हाजीपुर से जीत चुके हैं। और आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि ये तीनों सीटें भी, ये तीनों जीत भी सुरक्षित सीटों से हुई है। यानी एक रामविलास पासवान जी का परिवार 9, 3, 12 बार जीत चुका है। यानी 12 में से एक बार तो मान लिया जाए कि सुरक्षित सीट दलितों के लिए आरक्षित थी और उन्होंने उसे जीता अपने काबिलियत के दम पर और समाज में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन क्या बाकी के 11 बार में वो उसी सीट का इस्तेमाल किए हैं और जीते हैं? यानी 11 दलितों का हक उन्होंने मारा है, उनके परिवार ने मारा है। आज चिराग पासवान बिहार में किसी भी सीट पर उंगली रख दें और खड़े हो जाएं तो उनकी जीत निश्चित है, क्योंकि वो एक अच्छे और सम्मानित नेता हैं, समझबूझ है, बुद्धिमान है। लेकिन आज भी अगर दलित बोलकर वो सुरक्षित सीट को कब्जाए हुए हैं तो हक कौन मार रहा है?
क्या कोई ब्राह्मण मार रहा है? क्या कोई राजपूत मारा? क्या कोई कायस्थ मारा? क्या कोई भूमियार मारा? क्या कोई ओबीसी समाज मारा? जी नहीं। दलितों का हक दरअसल आजादी के बाद से दलित के नेता दलित से ऊपर उठकर जो समाज के टॉप मोस्ट लेवल में आ चुके हैं वो मार रहे हैं, आपका हक वो मार रहे हैं। मोदी जी से भी आग्रह है कि सवर्ण समाज आरक्षण हटाने का विरोध नहीं कर रहा है, आरक्षण रिफॉर्म का वो चाहत रखता है। आरक्षण रिफॉर्म मतलब देश में वैसे व्यक्तियों को, वैसे परिवार को सुरक्षा मिले, सुविधा मिले जो उसके हकदार हैं। लेकिन अगर एक ही परिवार लगातार अगर फायदा ले रहा है तो ये देश का संविधान नहीं, ये देश के संविधान का मजाक है, ये बाबा साहब अंबेडकर का सोच नहीं, ये उनका मजाक है, उनके आत्मा पर गहरा प्रहार है। और ये प्रहार कोई सवर्ण नहीं कर रहे हैं, ये सारे के सारे सुविधा भोगी लोग कर रहे हैं। अगर इस वीडियो को आप सुने और ये पसंद आए तो ऐसे कई एग्जाम्पल मैं लगातार दूंगा और देने की कोशिश करूंगा, और आप लोग भी ऐसे एग्जाम्पल खोजिए और आप मुझे ANOP7117@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। चिराग पासवान जी भी अगर इसे सुने तो वो इस मुद्दे को समझें और दलितों का हक वो अब तो कम से कम लौटाने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध करें। जबरन घुसना उचित नहीं है। जय हिंद, नमस्कार।